हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजाज ऑटो फाइनेंस से आप लोग बाइक लोन या टू व्हीलर लोन कैसे लेंगे। आज एक भाई का कमेंट आया, उन्होंने कहा कि मुझे लग्जरी गाड़ियों के लिए भी लोन चाहिए, तो यार बजाज ऑटो फाइनेंस से लोन कैसे लिया जाता है, उसका एलिजिबिलिटी क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, और जब लोन लेंगे तो मंथली ईएमआई कैसे चेक करेंगे। यार देखो, एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप पहले ही अपनी मंथली ईएमआई सेलेक्ट कर लेते हो, अपनी मंथली ईएमआई चेक कर लेते हो और ये सारी चीज़ें आपको डिटेल मिल जाती है, तो आप उस बैंक से प्रिफर हो जाते हो कि इस बैंक से मुझे लोन लेना है कि नहीं लेना है और मुझे मंथली ईएमआई कितनी देनी पड़ेगी। तो आप लोग को पूरा मोटा मोटा आइडिया हो जाता है। तो इस वीडियो से आप लोग को यही सारी चीज़ें नॉलेज मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। मैं आपसे एक चीज़ जरूर से निवेदन करता हूं कि वीडियो को एक भी परसेंट स्किप मत करिएगा। अगर आपने थोड़ा सा ही वीडियो छोड़ दिया तो आपकी पूरी वीडियो बाउंस हो जाएगी और आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आप लोग को बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी और वीडियो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा देसी डिटेल्स ओनली को। यहाँ पे आप लोग को फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो तुरंत देखने को मिलती है। तो चलते हैं बजाज ऑटो फाइनेंस की ऑफिशियल साइट पर। तो ये आपको इसकी लिंक या तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो अप्लाई करने वाली लिंक होती है इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो यह और आपको मैं यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी पहले बता दूं, तो आपकी एज जो होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम की बात करी जाए तो आप लोग को की 65 साल। 18 साल के बाद आप लोग यहाँ से लोन सेक्शन करवा सकते हो। इसकी मुझे ये फीचर्स बहुत अच्छा लगा हुआ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर सेकंड पॉइंट इन्होंने एलिजिबिलिटी पे रखा है, जहाँ कहीं पे भी आप लोग रहते हो तो लमसम जहाँ कहीं पे रह रहे हो तो 1 साल से वहाँ पे कंटिन्यू आप लोग रह रहे हो, ठीक है। और थर्ड पॉइंट इन्होंने रखा है, अगर आपके पास जॉब है तो फॉर एटलीस्ट, अगर आप जॉब करते हो तो एटलीस्ट 1 ईयर से आप लोग जॉब कर रहे हो, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ठीक है, तो आपके पास आईटीआर रिटर्न होना चाहिए 2 सालों का। आपको आईटीआर रिटर्न भरना होगा, 2 सालों का दिखाना होगा अगर आपने भरा हुआ होगा। अब आपका सिविल स्कोर है वह गुड, शुड बी गुड होना चाहिए, मतलब कि गुड सिविल स्कोर होना चाहिए। अब बात करी जाए, एप्लीकेंट हैव अ परमानेंट टेलीफोन नंबर ऑफ पोजेस केवाईसी अदर्स और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। अब इन्होंने लिखा है कि जो भी आप लोग, अब देखो ये बजाज ऑटो फाइनेंस गया तो फिर आप लोग ऑनलाइन कर सकते हो अप्लाई अपने लोन के लिए। और सेकंड है कि आप लोग या तो इनकी ऐप डाउनलोड कर लो, तो उसको डाउनलोड करने के बाद आप लोग इसमें केवाईसी करने के बाद आसानी से। बट इन्होंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म की है, जो आपका नंबर चलता है हमेशा उसी नंबर पे आप लोग को केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आप लोग को फिलअप करनी होगी, और वो जो नंबर है वो आप लोग का नंबर कभी बंद ना होना चाहिए, और आपके डॉक्यूमेंट्स जो लगाने वो लगाने चाहिए जो आपके रियल डॉक्यूमेंट्स है। कोई लोग फेक डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं। अब आपको बात करी जाए टू व्हीलर लोन पे इंटरेस्ट रेट की, तो आप लोग देख सकते हैं 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग को देखने को मिल रहा है, और मैक्सिमम रिपेमेंट टेन्योर आप लोग को 12 महीने का देखने को मिलता है। प्रोसेसिंग फीस आप लोग को 12 से 36 महीने के लिए देखने को मिलता है। सॉरी, मैंने पहले 12 महीने बोल दिया, तो 12 से 36 महीने देखने को मिलता है। अब 1% आपकी प्रोसेसिंग फीस लगती है। तो अब प्रोसेसिंग फीस किस टाइप से लगती है, अगर आपकी गाड़ी 2 लाख की है और आपने 30-40 हज़ार 20 हज़ार की डाउन पेमेंट कर दी, उसके बाद आपने 1,80,000 का लोन लिया। अब जब 1,80,000 का बजाज ऑटो फाइनेंस से आप लोग लोन लेंगे तो आप लोग को 1% आपका प्रोसेसिंग फीस कट जाएगा, ठीक है। अब बात करी जाए, जैसे इंटरेस्ट रेट पता चल गया, आप लोग अपनी मंथली ईएमआई कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए, तो इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा यार, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप लोग को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सीधे डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो और सीधे इस ईएमआई कैलकुलेटर पे आ जाओ। यहाँ पे आप लोग को होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन देखने को मिलेगा। आपको कार लोन सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि ये बाइक लोन का ही कैलकुलेटर होता है, और कार और बाइक दोनों सेम यहाँ पे कैलकुलेट होती हैं। तो कार के आप लोग को यहाँ पे अमाउंट डालना होता है। तो जैसे आपको लोन चाहिए, अगर आप देखो 2 लाख का अपना बाइक लोन लेते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितने लाख का बाइक लोन लेते हो। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करी जाए, तो अभी हम लोग ने जाना है कि 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, 11.20। तो आप लोग देख सकते हैं 11.20। अब हम लोग 2 लाख का लोन हम लोग 2 सालों के लिए लेते हैं। मैक्सिमम हम लोग 3 सालों के लिए ले सकते हैं, जो बजाज ऑटो फाइनेंस के अकॉर्डिंग। तो 12 से 36 महीने, 1 साल से 3 सालों के बीच आप लोग को लोन मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो डाला है वो हमने 2 सालों का टाइम पीरियड डाला है कि 2 सालों में हम लोग लोन अपना कंप्लीट करवा देंगे। तो जो हम लोग की मंथली किस्त जाएगी वो जाएगी 9,09,340 रुपये हम लोग की मंथली किस्त जाएगी। जो टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो 24,164 रुपये देना पड़ेगा। टोटल पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके वो करनी पड़ेगी 2,24,164 रुपये। ये 24,000 जो ये है, ये आप लोग को पूरा 2 सालों में
11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 लाख के अमाउंट पर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, 2 लाख का जब आप लोग लोन लेंगे तो उस पर जो आपका टोटल ब्याज लग रहा है वो 24,000 रुपये है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे अगर आपने शेड्यूल पे सेलेक्ट कर दिया कि जुलाई चल रहा, जुलाई पे आप लोग का लोन सेक्शन हो गया, और लोन सेक्शन होने के बाद आपकी जो मंथली किस्त जुलाई से जाने लगी, तो जुलाई के साथ आपका पूरा शेड्यूल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 2022 में आपका 45,000 प्रिंसिपल अमाउंट, 10,000 इंटरेस्ट, टोटल पेमेंट 56,000 रुपये। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे पता चल जाती है, जिसको आप प्रिंट भी करवा सकते हो, PDF बना करके अपने मोबाइल पे सेव कर सकते हो। अब बात करें कि यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूँ कि बजाज ऑटो फाइनेंस पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो इसकी लिंक यार मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैक्सिमम आप लोग अपना लोन अमाउंट डालना है, जितने लाख का आप लोग को लोन चाहिए वो डालना है, इंटरेस्ट रेट डाल देना है, जिस बैंक से आप लोग इंटरेस्ट रेट लेते हो। देखो हर बैंक का यूजुअल है, ये पर्सनली कोई बजाज ऑटो फाइनेंस के लिए नहीं है। आपको यहाँ से हर एक बैंक के लिए आप लोग इस EMI कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो और अपनी मंथली EMI और लोन की प्लानिंग आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग को 2 सालों का, यहाँ पे मैक्सिमम जो बजाज ऑटो फाइनेंस है वो 3 सालों के लिए देता है, लेकिन अब अदर बैंक का अदर शेड्यूल है कि क्या उनका फीचर्स है, क्या उनका एलिजिबिलिटी है, वो अदर बैंक के अकॉर्डिंग है। तो अब बात करते हैं कि बजाज ऑटो फाइनेंस में आप लोग के डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, चार्जेस क्या लगेंगे। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप लोग आधार कार्ड दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, और वोटर आइडेंटिटी आप लोग दे सकते हो। शुड बी हैव वन ऑर्डर थीज, मतलब कि कोई आप लोग को इनमें से जो भी इतने सारे आप लोग को बताया उसमें से कोई एक देना होता, तो मैक्सिमम आपके पास आधार कार्ड होता है तो आधार कार्ड आप लोग दे सकते हो। एड्रेस प्रूफ के लिए आप लोग के पास भी आधार कार्ड होगा तो उसके लिए भी आधार कार्ड दे सकते हो। और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट के लिए जानते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलराइड के लिए। सैलराइड पर्सन के लिए आप लोग मैं बता दूं तो एम्प्लॉय ऑफ और आफ्टर लेटर देना होता है, सैलरी स्लिप देनी होती है 2 महीने की, लास्ट जो 2 महीने में की आप लोग की लास्ट सैलरी स्लिप आ चुकी होगी वो आप लोग को दिखानी होती है। बैंक स्टेटमेंट देना पड़ता है 6 मंथ का फॉर्म 60 के साथ, और सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करनी होती है। ITR देना होता है, इनकम टैक्स रिटर्न, एटलीस्ट लास्ट 3 सालों का आप लोग को ITR देना होता है। देखो जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनको एक ITR फिलअप करना होता है, इनकम टैक्स रिटर्न। उनको जो जितना भी वो लोग रेवेन्यू कमाते हैं उसका उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है, जो कि सरकार के पास जाता है। और 2.5 लाख से ज़्यादा अगर आपका पूरे साल में रेवेन्यू बन रहा है तो हर एक इंसान का इनकम टैक्स रिटर्न करने लगता है, तो वो आप लोग को देना पड़ेगा 3 सालों का। और लास्ट 6 मंथ का आप लोग को बैंक स्टेटमेंट देना होगा, और सेल्स एंड टैक्स रिटर्न देने होंगे, जो भी आप लोग के पूरे साल में सेल्स एंड टैक्स रिटर्न हुए होंगे वो आपको देने पड़ेंगे। TDS सर्टिफिकेट देना होगा, कंपनी की डिटेल देनी होगी, जो भी कंपनी आपकी जो भी काम फैसिलिटी करती है वो आप लोग को कंपनी की डिटेल होगी। देखो यहाँ पे लिखा है हाउ टू अप्लाई 2 व्हीलर लोन, तो इट द 3 मिनट्स अप्लाई ऑनलाइन ऑफ बजाज KTM बाइक लोन विद द बजाज ऑटो फाइनेंस। ठीक है, फिल बेसिक डिटेल्स आप लोग को देनी पड़ेंगी ऑनलाइन। देखो ऑनलाइन जाकर एप्लीकेशन फॉर्म आप तो और बेसिक डिटेल्स लाइक नेम और सिटी, बाइक एंड मॉडल, मतलब कि बाइक का नाम, जिस सिटी पे रहते हो उसका नाम, अपना नाम भर के बेसिक डिटेल्स आपको देनी होंगी। शेयर योर पर्सनल डिटेल आपको देनी होगी, शेयर पर्सनल डिटेल रिक्वायर्ड होनी चाहिए आपके पास। कैलकुलेट योर एलिजिबिलिटी, और अपने आप पैन कार्ड डाल करके आप लोग अपना कैलकुलेट कर सकते हो एलिजिबिलिटी। बात करी जाए गेट लोन अप्रूवल की, तो आप लोग को 24 घंटे के अंदर आपका वेरीफाई हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स अगर वेरीफाई हो जाते हैं तुरंत आपका लोन अप्रूवल हो जाता है। तो ये कुछ आपको मैं इस वीडियो से आप लोग को इतना अवेयर कर दिया है, इतनी नॉलेज दे दी है कि आपको बजाज ऑटो फाइनेंस से आप लोग को लोन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपके पास, देखो अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते हो तो इनकी ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ से आप लोग कर सकते हो। और वहाँ से आप लोग आसानी से, अगर आप पहले प्ले स्टोर पे जाओगे और बजाज ऑटो फाइनेंस की ऐप डाउनलोड करोगे तो आप लोग को आसानी से इसकी लिंक मिल जाएगी। नहीं तो मैं आप लोग को ये बजाज ऑटो फाइनेंस की ये ऑफिशियल साइट है जहाँ पे आप लोग को अप्लाई करने का लिंक मिलता है, तो वो उसकी मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा, तो यहाँ से आप लोग यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग को मोबाइल नंबर डालना होता है, फुल नेम डालना होता है, ईमेल आईडी कोई चलती है वो डाल सकते हो, पिन कोड डाल सकते हो, अपने एरिया का बाइक का मॉडल डाल सकते हो, मॉडल टाइप डाल सकते हो, डीलर का नाम डाल सकते हो, और ये आपको कैप्चा फिलअप करना होता है। और इसको बाद सबमिट पे आप लोग को क्लिक कर देना होता है, और आपका आगे का जो प्रोसेस होता है वो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स फिलअप करने होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स डालने होते हैं। ये कुछ इतना चीज़ें होती हैं आप लोग को केवल फाइनेंस करवाने के लिए, आप लोग अपनी बाइक का फाइनेंस लोन लेना चाहते हो तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग को फिर करनी पड़ती हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए यहाँ पे। और इस EMI कैलकुलेटर की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाकर के चेकआउट करिए, और जो भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके क्वेश्चन करिएगा, तो मैं तुरंत ही इसका आंसर देने के लिए तैयार हूँ।